चाहे आप स्कूल में हो या फिर कॉलेज में, आपके लिए पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट है और सभी स्टूडेंट अपने हिसाब से पढ़ाई करते भी हैं। लेकिन फिर भी कई सारे स्टूडेंट की दिक्कत होती है कि वो पढ़ाई के लिए अपना सही समय मैनेज नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से उन्हें पढ़ाई करने के लिए पर्याप्त वक्त नहीं मिल पाता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो अपने आलस के कारण पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं और अपना कीमती समय यूं ही बर्बाद कर देते हैं। ऐसे में अगर आपको सारा टाइम सही से मैनेज करके पढ़ाई को पूरा करना है तो आपको स्टडी टाइम टेबल बनाना होगा। स्टडी टाइम टेबल बनाने से आप अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हो, आप अपने समय को अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हो, आपके ऊपर पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर नहीं होता और स्टडी टाइम टेबल बनाने से आपको कब क्या पढ़ना है और कितनी देर तक पढ़ना है, इन सारी चीज़ों का पता चल जाता है। स्टडी टाइम टेबल बनाने से पहले आपको अपनी दिनचर्या का सही से इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि समय पर सोना, सुबह जल्दी उठना, योगा करना, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करना और स्वास्थ्य हेल्दी फूड खाना। इसके अलावा आपको पूरे दिन में जो भी जरूरी काम करने हैं उसकी लिस्ट बनाओ और उस हिसाब से अपने दिन को बिताओ। जब आप अपनी दिनचर्या को सही से बिताते हो तब आप अपने समय का सही से इस्तेमाल कर पाते हो और अपने समय को सही कामों में लगा पाते हो। और मेरे दोस्त, स्कूल, कॉलेज, कुछ अन्य जरूरी कामों को छोड़कर आपको अपने दिन भर के समय में पढ़ाई करने के लिए कितना समय मिल पाता है और ये देखो। और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप एक टू डू लिस्ट बनाओ जिसमें आप दिन भर की सभी गतिविधियों को शामिल करो और उसमें पढ़ाई के लिए एक सही समय निश्चित करो। जैसे कि सुबह स्कूल कॉलेज जाने से पहले 2 या 3 घंटे और स्कूल या कॉलेज से आने के 2 या 3 घंटे तक आप पढ़ाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसे स्कूल या कॉलेज नहीं जाते हो और घर में ही रहकर बोर्ड एग्जाम की या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसे में आपको पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा टाइम उपलब्ध होता है। तो आप उस हिसाब से अपना स्टडी टाइम टेबल बनाना और अपने टाइम का सही से इस्तेमाल करना। जैसे कि सुबह 5 से 8 बजे तक पढ़ाई, उसके बाद 8 से 10 बजे तक अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो करो, जैसे कि ब्रश करना, एक्सरसाइज करना, नहाना, नाश्ता करना और उसके बाद स्कूल जाने की तैयारियों में लग जाओ। 11 से 5 बजे तक, या मैंने स्कूल का एक कॉमन टाइम लिया है, अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। स्कूल से आने के लगभग 1 या 1.5 घंटे बाद आप पढ़ाई के लिए बैठ सकते हैं और लगभग 7 PM से लेकर 8:30 तक आप पढ़ सकते हो। उसके बाद रात का भोजन करके 10 से 5 बजे तक आप अच्छी नींद भी ले सकते हो। और पढ़ाई का समय निश्चित होने के बाद आपको एक कॉमन सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है और कौन से सब्जेक्ट को कितना समय देना है ये निश्चित करना है और उस हिसाब से अपना स्टडी टाइम टेबल बनाना है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट थोड़ा कठिन लगता है तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप ज़्यादा समय दें, और कोई सब्जेक्ट आपको पसंद है और आपको जल्दी समझ में आ जाता है उसके लिए थोड़ा कम समय दें। जो सब्जेक्ट आप थोड़े कठिन लगते हैं उन सब्जेक्ट को सुबह में पढ़ो, क्योंकि सुबह में हमारी ग्रास्पिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए पढ़ा हुआ अच्छे से समझ जाते हैं और याद भी रहता है। और मेरे दोस्त, आप सोच रहे हैं कि ज़्यादा समय तक पढ़ाई करने से आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाती है, अच्छे तरीके से कर पाते हो, तो ये बात ही पूरी तरह से गलत है। क्योंकि आप चाहे दिन भर में 3 घंटे पढ़ो या 10 घंटे, अगर आप अच्छे से सोच या समझ नहीं पा रहे हो तो उसे कोई फायदा नहीं है। और मेरे दोस्त, कहने का मतलब है कि अपनी पढ़ाई के लिए क्वांटिटी पर ध्यान मत दो, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप कितने घंटे पढ़ाई की, इससे ज़्यादा पढ़ाई के लिए क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपको कितना समझ में आया इस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप स्टडी टाइम टेबल बना रहे हो तब उसमें ब्रेक लेने का भी समय निश्चित कर लेना। 1 घंटे पढ़ाई करने के बाद आपको 10-15 मिनट का ब्रेक जरूर लेना है। आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, आप ज़्यादा थकेंगे नहीं और आप ज़्यादा पढ़ाई कर पाएंगे। इस 10 से 15 मिनट के ब्रेक में आप थोड़ा टहल सकते हैं, बॉडी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, अपनी मनपसंद की चीज़ें खा सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर अपनी मनपसंद की चीज़ों को कर सकते हैं। उसके बाद में आपको पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। अगर आप कहीं खेलने जाते हैं तो थोड़े समय के लिए खेलें, अगर आप ज़्यादा समय खेलेंगे तो आप स्टडी को टाइम नहीं दे पाएंगे और अच्छी तरह से आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।